वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप सबको पता चल गया होगा कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम फाइनली 19 अप्रैल को होने जा रहा है। अब कोई डिले नहीं है, कोई रीशेड्यूल नहीं है। आपके पास बचते हैं 6 डेज़। अब 6 डेज़ में कैसे ग्रैंड रिवीजन प्लान बनाया जाए, और यही 6 डेज़ हैं जो डिसाइड करेंगे कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम कहाँ पर आता है। तो आप सबको बता दें, जेकेएसएसबी ने नोटिस रिलीज़ कर दिया है कि आपके एडमिट कार्ड्स 14 अप्रैल से वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। अब कोई गुंजाइश नहीं बची है कि आप ये सोचें कि एग्ज़ाम फिर से रीशेड्यूल होगा या आप पोस्टपोन होगा। अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सीधा सीधा आपका एग्ज़ाम जो है वो 19 अप्रैल को होने जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे उन जेन्युइन एस्पिरेंट के साथ जो चाहते हैं कि इस बार किसी हाल में हमारी सिलेक्शन हो जाए। बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा तंग आए हुए एस्पिरेंट है और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क जो कर रहे हैं, उनसे ही बात करेंगे। बाकी एस्पिरेंट वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। हम इस स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से ग्रैंड रिवीजन की जाए। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा आपने कितना टाइम रखना है स्टडी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टडी टाइम जो है आपका 12 आवर्स होना चाहिए। अब वो एस्पिरेंट कहेंगे 12 घंटे एक दिन में पढ़ेंगे, इंसान है हम, जिएंगे भी कैसे। तो आपको बता दें, कोई आप मरने नहीं वाले हो 12 घंटे पढ़ने से। लास्ट वो भी सिर्फ 6 डेज़ के लिए। सारी दुनियादारी छोड़कर आपने इस तरीके से टाइम टेबल अरेंज करना है। मैं एक जनरल के लिए बता रहा हूँ, जनरल एस्पिरेंट के लिए। आप एडजस्ट भी कर सकते हो। अगर आप सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ते हो तो ये 3 घंटे आपके हो जाएंगे। 9 से 10 1 घंटे आप रेस्ट करो, जहाँ भी घूमो जो करो। 10 से लेकर 1 बजे तक बैठना है। इनके बीच में 3 घंटे में आप 15-15 मिनट के गैप रख सकते हो बीच में। कंटिन्यू 3 घंटे नहीं पढ़ना है। इसके बाद आप देखो 1 से लेकर 3 बजे तक 2 घंटे आपके पास हैं। आप 2 घंटे में घूमो फिरो, जो मर्जी करो। 2 घंटे रेस्ट मिल रही है आपको। फिर आपको 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आपने 3 घंटे आपने पढ़ने पे लगाने हैं। इसके बाद 6 से लेकर 8 घंटे फिर से 2 घंटे की रेस्ट, 2 आवर्स अगेन रेस्ट। लास्ट के 6 दिन है रेस्ट ही रेस्ट आपको। 8 बजे से 11 बजे तक आपने पढ़ना है। बीच में गैप हो सकते हैं 15-20 मिनट का, कोई गैप आप ले सकते हो। 11 बजे तक ये हो गया आपके 3 आवर्स। तो ये 12 आवर्स आपके हो जाते हैं। ठीक है, 12 आवर्स आप कहोगे सोएंगे कब? 7 घंटे बच रहे हैं सोने के लिए, कोई मुश्किल नहीं है। 6 घंटे भी अगर आप सोए, कोई नहीं इंसान मरता। ठीक है, 7 घंटे में रख रहा हूँ आपको सोने के लिए। और जो 2-2 घंटे बीच में मिले हैं उसमें आप जो भी रेस्ट करनी है, जो सोना है, नैप लेना है, जो भी आपने करना है यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें मोबाइल में एक्स्ट्रा चीज़ें देखना है, उसमें घुस जाना, ये चीज़ें नहीं करनी है। माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने की एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व होना है। तो ये 12 घंटे पढ़ना मेरे ख्याल से कोई उतनी दिक्कत की बात नहीं है। इस टाइम टेबल को आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हो, लेकिन 12 आवर आपको निकालने पड़ेंगे। सबको पता है कि जूनियर असिस्टेंट में सिलेबस दिखाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आपके सर पे है। 4 सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट के आपके 20-20 मार्क्स हैं। जनरल अवेयरनेस 20, कंप्यूटर 20, रीजनिंग मैथ दोनों मिलाकर 20 है, और इंग्लिश 20 मार्क्स। ये आपके बनते हैं 4 सब्जेक्ट। आप इन 4 सब्जेक्टों को 6 दिनों में कैसे रिवाइज किया जाए? रिवाइज 6 दिनों में करना है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अभी के लिए मॉक टेस्ट वगैरह बिल्कुल की इस चीज़ की कोई जरूरत नहीं। खास करके फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये जो 1-1.5 घंटा लगा दिया, या फालतू के मॉक टेस्ट ये छोड़ दो। और वीडियो लेक्चर्स ज़्यादा कोशिश करो कि वीडियो लेक्चर छोड़ दो। हाँ, अगर आप बिल्कुल बोर हो रहे हो, आप नोट्स पे किताब पे बैठ नहीं सकते, बिल्कुल बोर पढ़ रहे हो, दिमाग में नहीं कुछ आ रहा, उस वक्त आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। क्योंकि वीडियो लेक्चर फिर वही बात है, यूट्यूब है या ऐसा है तो आप इंटरटेनमेंट उसको समझते हो। तो यूट्यूब पे आप उसी वक्त विजिट करें जब बहुत ज़्यादा बोर, थकावट, टायर्डनेस अगर आपको फील हो रहा है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देखो। 2x की स्पीड से ही आप कोशिश करना, आप 2x की स्पीड से ही वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, टाइम बचाने की वजह से। अब मैक्सिमम टाइम, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, अब टाइम आपको नहीं पता चलता, इसकी वजह है या मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज, इधर उधर वीडियो सर्च करना, इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आपका मैक्सिमम टाइम जो है आपके जो रिवीजन नोट्स, आई होप इतनी तो आपको सेंस होगी कि आपने रिवीजन नोट्स बनाए होंगे। जो हमारे साथ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको तो हम रिवीजन नोट्स बिल्कुल तैयार करके आपको दे दिए हैं। तो जो हमारे साथ नहीं है एस्पिरेंट जुड़े हुए, उन्होंने रिवीजन नोट जरूर बनाए होंगे। ऐसा नहीं है कि आप 1300 पेजेस वाली कोई बुक उठाकर पढ़ने लग जाओ तो वो ग्रैंड रिवीजन होगी, वो नहीं होगा। अब के लिए होता है रिवीजन नोट्स, और होपफुली आपने तैयार किए होंगे। और रिवीजन नोट्स आपने, जैसे आप 12 तारीख से अगर आप बिल्कुल ये ग्रैंड रिवीजन प्लान स्टार्ट करते हो, 12 तारीख को जो है आपने 12 आवर्स आपके पास है, 12 घंटे हैं आपके पास। जियोग्राफी ऑफ इंडिया में अगर हम देखिए तो पॉलिटिकल, फिजिकल डिवीजन, रिवर, लेक, क्लाइमेट, क्रॉप, डेमोग्राफी, ये आपके 5-6 टॉपिक आते हैं। 5-6 टॉपिक आपने लगभग जो है 12 घंटे हैं तो लगभग 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे आपने जियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ने। अगर मैं कहूँ 4 घंटे, 4 आवर्स है जियोग्राफी पढ़नी है रिवीजन, क्योंकि ये स्टार्टिंग से तो नहीं है आप चीज़ों को एक एक पॉइंट आप वीडियो देखोगे, एक एक लेक्चर, वो वाली चीज़ नहीं। सीधा आपके क्विक रिवीजन नोट्स पे आ जाना है। जो आपने रिवीजन नोट्स बनाए हैं, जो हमने प्रोवाइड किए हैं आपसे, सीधा उस पे आ जाना है, उसी पे ही सारा आपका फोकस होना चाहिए। वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, ये चीज़ें आप फिलहाल साइड कर दो। अब पूरी ग्रैंड आपकी रिवीजन में मैक्सिमम टाइम आपका नोट्स या बुक्स पे ही होना चाहिए, और वो जो थ्योरी आपने पढ़ी है या कुछ रह गई है वो सारी आपने अच्छे से पढ़नी है। इसी 12 तारीख को जो आपको 3 घंटे लगभग निकालना है, जिसमें कंप्यूटर बेसिक है जितना भी है, हिस्ट्री, जनरेशन, टाइप्स, सीपीयू के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, ये टॉपिक आपने अच्छे से कवर करने हैं। उसके बाद रीजनिंग मैथ, जो एस्पिरेंट मैथ्स में वीक है उनके बारे में भी आज आपको मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। रीजनिंग मैथ्स पे अभी हम बात करेंगे, इसमें हमने आपके लिए सोल्यूशन रखी हुई है। तो ये जो है, ये 3 घंटे आपने इसमें यूटिलाइज
करना है। फिलहाल हमने मैथ रखा है यहाँ पर, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज। वो कैसे कवर होगा वो आपको मैं बताऊंगा। हिस्ट्री, जैसे मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री आपने पढ़ना है 13 तारीख को 3 घंटे, ठीक है। उसके बाद जो है इनपुट आउटपुट वाइज सॉफ्टवेयर टाइप्स, सॉफ्टवेयर उसके साथ टाइप्स और उसके जो भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आते हैं वो सारे आपने कवर करने हैं। और मैथमेटिक पोर्शन में आपको प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रोपोर्शन, ये 2 टॉपिक की ग्रैंड, इसमें मैं आपको नोट्स नहीं बोलूंगा, इसमें वीडियो लेक्चर्स बोलूंगा मैं आपको, मैं देने वाला हूँ। हमने रखे हैं मैराथन सेशन है, 1-1.5 घंटे का पर वीडियो होगी, 2x की स्पीड से देखनी है, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये करना है, इस टाइम टेबल के हिसाब से चलना। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये नहीं, ये आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये नहीं हो सकता, हम 12 घंटे नहीं पढ़ सकते, हम एक दिन में ज्योग्राफी, एक दिन में हिस्ट्री कवर नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊंगा, आपको एक दिन में कल्चर हेरिटेज कैसे कवर करना है, एक दिन में हिस्ट्री कैसे कवर करनी है। अगर आपने रिवीजन नोट्स बनाए हैं तो ईजिली ये चीज़ें हो जाएंगी। उससे पहले मैं मैथ्स के बारे में आपको बता दूं, फिर मैं आपको हिस्ट्री पे बताऊंगा। मैथमेटिक के जो हमने मैराथन सेशंस रखे हैं, इसमें आप जितने मर्जी एसएससी लेवल के पूरे कोर्स परचेज करके वीडियोस देख लो, उतना ही कंटेंट, हर एक किस्म के, हर एक टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, हर एक टॉपिक में जो फर्दर टाइप्स होती हैं, हर एक टाइप की सिस्टमैटिक वे में आपको ये चीज़ें कवर करवाएगी। थोड़ा सा मैं मानता हूँ ज़्यादा है, जैसे परसेंटेज में आपका ये रहेगा, क्योंकि फिर हम ऐसी चीज़ बताइए कि आपको छूटे ना कोई चीज़। परसेंटेज में 1 घंटे का एक पार्ट है, 1 घंटे 42 मिनट, लगभग 2.25, यानी 3.5 घंटे, 3.5 आवर के ये लेक्चर्स हैं परसेंटेज पे। अब 2x की स्पीड से देखोगे लगभग जो है 1.75, लगभग 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर आपके ये परसेंटेज कवर हो जाएगी वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। इसमें हर एक टाइप के आपको क्वेश्चंस समझाए गए हैं। इसके बाद एवरेज का मैराथन सेशन हमारा 2 घंटे 27 मिनट का है एवरेज का। अगर आप 2x की स्पीड से देखते हो तो 1 घंटा 10 मिनट में लगभग एवरेज की वीडियो आपकी कवर हो जाएगी। और इसमें जो है हर एक टाइप की आप एवरेज के क्वेश्चंस आपको कवर करवाए गए हैं। आपका नंबर सिस्टम लगभग 46 मिनट में हमने कवर करवा दिया है। इसके बाद जो अगर हम बात करें रेशियो प्रोपोर्शन का, 1 घंटे 14 मिनट का आपका सेशन रहेगा। प्रॉफिट लॉस का 1 घंटे 10 मिनट का रहेगा। टाइम एंड वर्क का 1 घंटे 43 मिनट का रहेगा। और ये जो है इसमें आपने 2x की स्पीड से ही वीडियोस देखनी है। थोड़ी हमने समझाने के लहजे में स्लोली जो है ये बनाई गई है, हमने बेस्ट फैकल्टी इसके लिए रखा है। तो ये जो है हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। इस पे आपने जो है वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे उसमें आपने सीधा नोट्स पे ही शिफ्ट करना है, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट वगैरह पे बिल्कुल नहीं जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन में हमने रखा ज्योग्राफी लगभग 4 घंटे मैं आपको बताऊंगा 12-15 पेजेस 4 घंटे में अगर आपसे ना पढ़े जाएं तो फिर मेरे ख्याल से इसको ग्रैंड रिवीजन का नाम ना दें आप। ज्योग्राफी में अगर आप जाते हो पॉलिटिकल डिवीजन में पॉइंट वाइज चीज़ें आप देख रहे हो, चीज़ों को जहाँ जहाँ भूल रहे हो, जो चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स है, आपको पता है इंडिया की लोकेशन कहाँ है, लैटिट्यूड क्या है, वो चलते बढ़ो। जहाँ पर आपको लग रहा है ये चीज़ भूल रहे हो उस पर टाइम लगाना है। आपने रीड किया, हाँ जी ठीक, कोस्टल स्टेट ठीक है, पता है, चलो जी, एक्सट्रीम पॉइंट्स पता है, ट्रॉपिक कैंसर कहाँ से गुजरता है पता है, ये भूल लिया, हाँ जी इस पर देखो, हाँ थोड़ा ध्यान दो, इस पर जो चीज़ें भूल रही है उस पर ध्यान देना है। आपने पॉलिटिकल डिवीजन आपने अच्छे से कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ आप ये बोल रहे हो यार ये नई चीज़ है, ये इसको देखना पड़ेगा। स्टेट की क्रिएशंस कब हुई, कर्व फ्रॉम किस, और ये ऑफिशियल, ये चीज़ें आपने टेबल पे थोड़ा टाइम लगाया, ठीक है। मैप पे थोड़ी नजर लगाई, फिजिकल डिवीजन पे आ गए। फिजिकल डिवीजन में माउंटेन्स के बारे में, हिमालयाज के बारे में पॉइंट वाइज आपने पढ़ा, ठीक है। आप आगे बढ़े, यहाँ पर आइलैंड के बारे में, कोस्टल प्लेन के बारे में, रिवर्स पे आ जाते हैं। रिवर एक एक करके रिवर, हाँ जी आप क्या बोल रहे हो, हाँ यहाँ पर हम ट्राइब्यूटीज बोल रहे हैं, ट्राइब्यूटीज पर नजर लगा लो, हाँ भाई इंदस की ट्राइब्यूटीज कौन सी है, ठीक है जी देख लिया। झेलम की ट्राइब्यूटीज को थोड़ा नजर लगा लो, कहाँ जो चीज़ें भूल रही है उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, उस पर थोड़ा टाइम देना। 4 घंटे हैं आपके पास, मैं आपको बता रहा हूँ। पेनिसुलर रिवर पे आते हो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पे आते हो। वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेनिसुलर में आप देखते हो नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी, गागर, पेरियार। तो ये आप रिवर पे देखते हो, इनकी ट्राइब्यूटीज, इनका ओरिजिन, कहाँ से फ्लो कर रहा है, ये चीज़ें आप समझते हो। सीधा लेक पे आ जाते हैं। लेक पे आपने चिल्का, वुलर, बेबन, लोकतल, सांबर, पुलिकेट, कोलर, ये सारी लेक्स पढ़ते हो आप। देखो सब कुछ और लेक है यहाँ, ये जो नई एडिशन है ये आप देख लो भाई। यहाँ से बोईतल पे अभी क्वेश्चन पूछा गया, सतल, सुपरी लेक, सूरीताल, रेणुका लेक, पिचोला लेक, फतेह सागर लेक, निक्की लेक, सलीम सागर, द्योपर बील। तो ये आपको लेक्स याद रखनी है। इसके बाद हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जब आपको रिवर लेक पढ़ना है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी पढ़ने। हाँ भाई ये जो पहले बागरा, तहरीक, हीराकुद, ये पहले आपको पता है, ठीक है। हाँ ये थोड़े बोल रहे हैं नीचे वाले, तो नीचे वाले देख लो भाई। पहला आता है, ठीक है, जो आता है वो स्ट्राइक कर जाएगा माइंड में जब क्वेश्चन आएगा सामने। जो बोल रहा है बिल्कुल वो याद करो ना। अब इसमें सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके डैम्स के रिलेटेड वो आप पढ़ लो। ड्रेनेज पैटर्न पे भी नजर लगा लो, क्योंकि रिवर है तो पढ़ना पड़ेगा। क्रॉप्स पे आप देखते हो, क्रॉप की टाइप, उसकी एग्जाम्पल। यहाँ पर रेवोल्यूशन के रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट देखते हो। क्रॉप्स में टॉप प्रोड्यूसर स्टेट्स पे आप देखते हो। मेजर क्रॉप के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। क्लाइमेट पे आप आते हो, क्लाइमेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखते हो। मॉनसून के रिलेटेड पढ़ते हो। अभी 3 घंटे पूरे 4 घंटे नहीं हुए, बस 18 पेज पढ़ने हैं भाई। 4 घंटे हैं आपके पास, पढ़े जाते हैं। बैठो यार बैठो, आप अगर मेहनत करो क्या नहीं होता है। हिस्ट्री पे मैं 1 मिनट और आपको मोटिवेशन के लिए बताता हूँ। हिस्ट्री पे आप बैठते हो 4 घंटे, एक दिन मैंने कहा एक दिन पढ़ना है, एक दिन में 4 घंटे आपको निकालने हैं इसके लिए।
मॉडर्न हिस्ट्री में एडवेंट ऑफ यूरोपियन में देखते हो पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच आए, उनके बारे में आपने सुना। सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपने पढ़ना है, इसकी डेट्स याद रखनी है। आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, धर्मा सभा और इसके फाउंडर कौन है, इसके रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल टेबल वाइज आपके लिए अरेंज किया गया है याद करने में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, ट्राइबल पीसेंट मूवमेंट्स हैं, वुमेन रिलेटेड मूवमेंट्स हैं, पीसेंट अपराइजिंग्स हैं। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल पर जब आ जाते हो, गवर्नर जनरल लगभग 15-20 हैं, तो कोई इतनी दिक्कत की बात आपको नहीं आएगी और इसमें मोस्टली आपको पता होंगे। कुछ ही बोल रहे होंगे, वो जो बोल रहे हैं वो आपने याद रखना है। ये कुछ टर्म्स हैं, सब्सिडाइज, परमानेंट सेटलमेंट, ये क्या टर्म्स हैं, इनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। बैटल्स जो है मॉडर्न हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट बैटल्स हमने यहाँ पर रखी है। रिवॉल्ट पे जब आते हो, काजीज पढ़ते हो, काजीज के बाद कहाँ कहाँ से लीडर लड़े हैं, किसने सप्रेस किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके सेशंस आप देखते हो। पार्टीशन ऑफ बंगाल से आप शुरू कर लेते हो मैन हिस्ट्री, और यहाँ से आप इवेंट वाइज चलते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। शिमला डिप्यूटेशन क्या है, सूरत स्प्लिट में क्या हुआ, तो ये सीक्वेंस में चलते हो 4 घंटे में। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए इसको रिवाइज करने में। एप्लीकेशन पे देखो, अब आप सोचोगे कहाँ मिलेगा। एप्लीकेशन पे जब आप विजिट करोगे सीधा, कोई ज़्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। उतना वीडियो लेक्चर में सिर्फ मैथमेटिक्स की सेक्शन में जाना है, बाकी इतनी वीडियो लेक्चर्स की अभी टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट बिल्कुल जरूरत नहीं है जाने पे। एमसीक्यूज की पीडीएफ में उतना जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप आगे जूनियर स्टूडेंट के नोट्स में। जब आप नोट्स में आते हो तो आपको इस तरह से नोट्स ओपन होंगे। इसमें जो आपका ये लास्ट पे नजर आएगा, आपको यहाँ पर जीके जो अपडेटेड नोट्स हैं जूनियर स्टूडेंट के, इस अपडेटेड नोट्स की पीडीएफ आपके पास प्रिंट ऑलरेडी होगी। नहीं है, आज का दिन आपके पास है, प्रिंट इसको जल्दी से निकाल दो। अगर नियर बाय आपके फुटस्टेप दुकान है, कोई नहीं, 72 पेजेस हैं आपके, ज़्यादा ज़्यादा लगेंगे, 80 रुपये 100 रुपये लगेगा, ठीक है। ये प्रिंट निकाल लो, आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी प्रिंट निकाला है तो इसको एक बार नजर पीडीएफ को लगाना, कुछ चीज़ें अपडेट की है पैटर्न चेंज होने के बाद। इसके ये पीडीएफ के बाद जो मैन पीडीएफ आपको पढ़नी है वो है आपकी कंप्यूटर की। ये 2 पीडीएफ बिल्कुल जरूरी हैं। इसमें लगभग 45 पेजेस हैं, कोई इतना 1200 पेजेस का नहीं है। क्विकली अप्रोवाइज कर लोगे। इंग्लिश का हो सके तो आप इसको भी ग्रामेटिकल पोर्शन में इसमें आप पढ़ सकते हो। इसमें हमने लगभग मेरे ख्याल से 400 प्लस एमसीक्यूज भी रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो एमसीक्यूज, और आप इसके बाद रीजनिंग का भी हमारे पास है यहाँ पर। तो मैथमेटिक्स का आपको मैंने बता दिया पहले ही, जो आपके मैराथन सेशंस हैं वो 2x की स्पीड से देखने हैं, उसके नोट्स पे जाने की जरूरत नहीं, ना ही हमने उसके नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये बाकी जो है खास करके जीके और कंप्यूटर के नोट्स एकदम से आपने जो टाइम टेबल चल रहा है उस हिसाब से आपको पढ़ने हैं। जो एस्पिरेंट हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में हैं, जो एप्लीकेशन में नहीं ज्वाइन कर पाए, तो उनको वहाँ पर मैं आप बिल्कुल सीक्वेंस में शेयर कर दूंगा मटीरियल। वहाँ पर आपने एक टाइम टेबल के हिसाब से, जो टाइम टेबल आपको बताया उस हिसाब से आपने चलना है, इस टाइम टेबल के हिसाब से चलना। और जो नए एस्पिरेंट है, अगर आप क्विकली रिवाइज करना चाह रहे हो, एक तरीके से पढ़ना चाह रहे हो, लास्ट के 6 दिनों को यूटिलाइज करना चाह रहे हो, ये टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। और जो आपको स्टडी मटेरियल क्विक रिवीजन के लिए है वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। और आपको बता दें, बहुत से एस्पिरेंट फिर सोचेंगे आप जो है अभी लास्ट दिन है, आप फिर कोर्स बेचने में आगे। देखो ओनली जो है मिनिमम हमने 150 रखा था, अब जो है हम इसको भी कम करके, अब कोई कहे कि नहीं, ये 99 रुपीज़ ओनली कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल सिर्फ 99 में अवेलेबल हो जाएगा, ताकि हर एक एस्पिरेंट जाते जाते हमें याद रखे कि हाँ भाई कोई चीज़ पढ़ी है जाते जाते। 6 दिन इस टाइम टेबल को लगाना है एप्लीकेशन पर जाकर, ओनली मिनिमम चाहिए। कोई आप चॉकलेट नहीं देगा आपको 100 पीस की, तो वो आपको 99 रुपीज़ में कंप्लीट जो है स्टडी मटेरियल वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब ये नहीं है वहाँ पर जाकर आप सीधे मॉक टेस्ट में घुस जाओ। हमने अपडेटेड मॉक टेस्ट बनाए हैं सेक्शन वाइज, बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से, वो आपको वहाँ पर घुसने की जरूरत नहीं है। आपका जो है मैन एप्लीकेशन पे जाकर, आपको बताता हूँ क्या करना है। एप्लीकेशन पे जाकर ये 2 खास करके जीके की जो अपडेटेड पीडीएफ है और जो कंप्यूटर की अपडेटेड, ये दोनों नोट्स आपके अच्छे से प्रिंट होकर आपके सामने होने चाहिए। टाइम टेबल जो बना है उस हिसाब से आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। और साथ में हो सके अगर आप चाहते हो कि मैं चेक करूँ कि ये याद हुआ भी कि नहीं, तो उसके लिए जो हमने अपडेटेड, बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न पे 200 एमसीक्यू जीके के और 200 कंप्यूटर के बनाए हैं, ये भी साथ में आप पीडीएफ प्रिंट निकाल कर, मॉक टेस्ट में टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से आप इसका जो है एक नज़र इसको भी लगा सकते हो चेक करने के लिए, हाँ भाई जो हम पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, हमारे दिमाग में घुस भी रहा है कि नहीं घुस रहा है। और ये जो टाइम टेबल है ये उन जेन्युइन एस्पिरेंट के लिए है, उन बेरोजगार एस्पिरेंट के लिए है जो बहुत जो है तंग है बेरोजगारी से और चाह रहे हैं किसी हाल में हमारी सिलेक्शन हो जाए। आपको बता दूं ये 6 दिन है, इसमें दुनियादारी छोड़कर बिल्कुल जो आपको 12 घंटे का टाइम टेबल बताया है उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप मॉक टेस्ट और इधर उधर के वीडियो लेक्चर्स में घुसे रहे तो आपकी 6 दिन कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और ये जो इधर उधर टेलीग्राम पे यहाँ वहाँ जो मैसेज सर्कुलेट करेंगे कि नहीं ये हो नहीं सकता है, फलाने का एग्जाम है, फलाने का 19 को वो है, फलाना ये है वो है, वो चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी कट ऑफ कर देना है ऐसी कन्वर्सेशन से। आपने सीधा जो है आपका फोकस इस टाइम टेबल पर होना चाहिए और पूरी जान लगाकर आपने पढ़ना है, सारी चीज़ें छोड़कर, सारी दुनियादारी, सारी चीज़ें एक साइड करके 6 दिन पूरे फोकस करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी है, मोटिवेशन लगी है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट।